सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेज में। हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि UP PCS, PPSC, SSC इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। हम चैप्टर नंबर 7 जो विद्युत धारा है उसके क्वेश्चन करा रहे हैं। कल तक हमने लगभग 8 क्वेश्चन करा दिए थे विद्युत धारा के। आज हम 9 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 9। विद्युत मोटर में डैश क्या होता है। पहला है जो विद्युत मोटर है वो क्या करता है। पहला है ऊष्मा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बी है विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदला जाता है। सी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। डी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ई है उपरोक्त में से कोई नहीं और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये जो क्वेश्चन है ये 64 BPSC प्री 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो विद्युत मोटर है वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक सुरंग है में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर 20 घंटे जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। पहला है 1 यूनिट, बी है 2 यूनिट, सी है 10 यूनिट और डी है 20 यूनिट। ये भी UP PCS PD 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 10 यूनिट। यानी अगर एक सुरंग में 20 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे जलाएंगे तो जो यूनिट खर्च होगी विद्युत वो होगी 10 यूनिट। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है, यानी 1 किलोवाट में का मान कितना होगा। पहला है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, बी है 3.6 गुणे 10 की घात 3 जूल, सी है 10 की घात 3 जूल, डी है 10 की घात 5 जूल। ये भी UP PCS प्री 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल, यानी 1 किलोवाट घंटा में 3 गुणे 10 की घात 6 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल होगा। तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है। यानी जो घर में बिजली खपत होती है या घर में या फैक्ट्रियों में, तो जो उसका मापन है वो किस पर आधारित होता है। पहला है वाटेज, बी है दूसरा है वोल्टेज, तीसरा है ओम, चौथा है एम्पियर। कोड दिया है केवल एक सही है, बी है 1 और दोनों सही हैं, सी है 2 और 3 सही हैं, डी है 1 और 4 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल एक सही, यानी जो बिजली की खपत का बिल मापते हैं उसे वाटेज में मापते हैं। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। एक मकान में 2 बल्बों में से एक बल्ब दूसरे से अधिक रोशनी देता है, यानी चमकदार है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा। पहला है मंद रोशनी वाले बल्ब में, बी है अधिक रोशनी वाले बल्ब में, सी है दोनों बल्बों में अवरोधक समतुल्य है, डी है रोशनी की तीव्रता अवरोधक पर निर्भर नहीं करती है। ये क्वेश्चन UP PCS मीन्स 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्च अवरोधक होगा। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
14। जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें कहते हैं, पहला है चालक, बी है प्रतिरोधक, सी है विद्युत रोधी और डी है द्रवित। ये भी एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। डायनेमो परिवर्तित करता है, यानी जो डायनेमो है वो जो विद्युत है वो किस में परिवर्तित करता है। पहला है उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यानी जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता है, यानी जो बल्बों में फ्यूज प्रयोग किया जाता है उसकी क्या विशेषता है। पहला है निम्न प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक, बी है निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, सी है उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, डी है उच्च प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक। ये यूपीपीसीएस प्री 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होता है। इसीलिए जो विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट तार होता है वो गलता नहीं जल्दी, क्योंकि उसका जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। तो 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम चालक है। पहला है माइका, बी है तांबा, सी है स्वर्ण, डी है चांदी। ये भी यूपीपीसीएस प्री 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा विद्युत का सर्वोच्चतम चालक जो होता है वो होता है चांदी, यानी 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, यानी जो एसी को डीसी में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा। पहला है डायनेमो के द्वारा, बी है मोटर के द्वारा, सी है ट्रांसफार्मर के द्वारा, डी है रेक्टिफायर के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा, जो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है वो होता है रेक्टिफायर, यानी 18 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सामान्यतः ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है, यानी जो पहले के ज़माने में जो सेफल चलता था और अब जो राड हैं सफ़ेद रोशनी वाले उसमें कौन सी गैस होती है। पहला है आर्गन के साथ सोडियम वेपर, बी है नियान के साथ सोडियम वेपर, सी है आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर, डी है नियान के साथ मर्क्यूरी वेपर। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर्गन के साथ मर्क्यूरी वेपर। यानी आर्गन और मर्क्यूरी जब साथ में रहते हैं तो ये सफ़ेद प्रकाश देते हैं, यानी राड में। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यदि आर प्रतिरोध का तार पिघलाया जाता है और उसकी लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा। पहला है R/4, बी है R/2, सी है R, डी है 2R। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा R/4, यानी 20 का राइट आंसर ये हो जाएगा।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। CFL तथा LED लैंप में क्या अंतर है? पहला है, प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। दूसरा कथन है, CFL की औसत जीवन अवधि LED लैंप से बहुत अधिक होती है। तीसरा है, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। उपर्युक्त में से कौन से या से कथन सही है? पहला है केवल 1, B है 2 और 3, C है केवल 1 और 3, D है 1, 2 और 3। ये IAS 2011 और MPPCS 1993 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 3, यानी जो प्रकाश उत्पन्न करने के लिए CFL पारा वाष्प तथा संदीपक का प्रयोग करता है, जबकि LED जो होता है LED लैंप अर्धचालक पदार्थों का प्रयोग करता है। और तीसरा है, LED लैंप की तुलना में CFL कम ऊर्जा सक्षम है। तो इस तरह 21 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर C। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर स्थिर रहता है, B है घटता है, C है बढ़ता है, D है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर B। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।